अगर आपने ये 8 चीजें छोड़ दी तो शरीर खुद बेहतर होने लगेगा। रुकिए, क्या आप भी रोज सुबह उठते ही थकान महसूस करते हैं? क्या आपके आसपास डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, फैटी लिवर, मोटापा या घुटनों के दर्द जैसी समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं? और क्या आपको लगता है कि स्वस्थ रहने के लिए सिर्फ महंगी दवाइयां और डॉक्टर ही रास्ता है? तो आज की ये जानकारी आपके लिए बेहद काम की हो सकती है। हमारा शरीर एक अद्भुत व्यवस्था है। उसे सही भोजन, पर्याप्त आराम और अच्छी दिनचर्या मिले तो वो कई स्तरों पर खुद को संभालने और सुधारने की क्षमता रखता है। लेकिन परेशानी तब शुरू होती है जब हम रोज ऐसी चीजें खाते और ऐसी आदतें अपनाते हैं जो धीरे धीरे शरीर पर अतिरिक्त बोझ डालती है। आज हम ऐसी ही 8 चीजों और आदतों की बात करेंगे जिन्हें कम करना या छोड़ना आपकी सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है। और ध्यान रखिए, यहां किसी बीमारी को जड़ से खत्म करने या दवा बंद करने का दावा नहीं है। अगर आप किसी बीमारी की दवा लेते हैं तो डॉक्टर की सलाह के बिना उसे बिल्कुल बंद ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 है सफेद चीनी, यानी जरूरत से ज्यादा मीठा। चाय, कॉफी, मिठाई, बिस्किट, मीठे पेय और कई पैकेट वाले खाद्य पदार्थों के जरिए हमें पता भी नहीं चलता कि दिन भर में कितनी अतिरिक्त चीनी शरीर के अंदर जा रही है। ज्यादा चीनी का लगातार सेवन वजन बढ़ने, दांतों की समस्या और शरीर में अतिरिक्त कैलोरी बढ़ने से जुड़ा हुआ है। खासकर मीठे पेय पदार्थ बहुत आसानी से ज्यादा मात्रा में चीनी पहुंचा देते हैं क्योंकि उन्हें पीना आसान होता है और पेट भी ज्यादा देर तक भरा हुआ महसूस नहीं करता। इसलिए सबसे पहले अपनी चाय में चीनी की मात्रा धीरे धीरे कम करें। मीठे पेय से दूरी बनाएं और हर चीज को मीठा करके खाने की आदत छोड़ें। गुड़ या शहद को भी असीमित मात्रा में स्वस्थ विकल्प समझना सही नहीं है क्योंकि इनमें भी शर्करा और कैलोरी होती है। असली लक्ष्य है जरूरत से ज्यादा मीठा कम करना। नंबर 2 है जरूरत से ज्यादा तेल और बार बार इस्तेमाल किया हुआ तेल। दोस्तों, तेल पूरी तरह दुश्मन नहीं है। शरीर को कुछ वसा की जरूरत होती है, लेकिन समस्या तब होती है जब खाना बहुत ज्यादा तेल में बनाया जाए या एक ही तेल को बार बार गर्म करके इस्तेमाल किया जाए। तली हुई चीजें स्वादिष्ट जरूर लगती है, लेकिन इन्हें बार बार खाना शरीर के लिए अच्छा विकल्प नहीं है। इसलिए घर में खाना बनाते समय तेल की मात्रा पर ध्यान दें। सरसों, मूंगफली, तिल या दूसरे उपयुक्त खाद्य तेलों का इस्तेमाल सीमित मात्रा में किया जा सकता है। याद रखिए, तेल बदलने से ज्यादा जरूरी है तेल की कुल मात्रा और खाना पकाने का तरीका सुधारना। नंबर 3 है देर रात भारी खाना। दिन भर की भागदौड़ के बाद बहुत से लोग रात में देर से बैठकर भरपेट खाना खाते हैं और खाना खाते ही बिस्तर पर चले जाते हैं। यही आदत पेट में भारीपन, जलन और नींद में परेशानी जैसी समस्याएं बढ़ा सकती है। कोशिश करें कि रात का खाना सोने से लगभग 2 से 3 घंटे पहले हो जाए और भोजन बहुत ज्यादा भारी ना हो। अपनी जरूरत के अनुसार हल्का और संतुलित भोजन लें। रात में खाने के तुरंत बाद लेटने के बजाय कुछ समय सामान्य रूप से चलना भी उपयोगी हो सकता है। शरीर को आराम देने के लिए सिर्फ सोना जरूरी नहीं, बल्कि सोने से पहले पेट को भी पर्याप्त समय देना जरूरी है। नंबर 4 है पैकेट वाला और अत्यधिक प्रसंस्कृत भोजन। चिप्स, मीठे बिस्किट, इंस्टेंट नूडल्स, कई तरह के पैकेट स्नैक्स और बार बार खाए जाने वाले फास्ट फूड में अक्सर नमक, चीनी, वसा और कैलोरी की मात्रा ज्यादा हो सकती है। इनका स्वाद हमें बार बार इन्हें खाने के लिए आकर्षित करता है। परेशानी तब होती है जब घर के पौष्टिक भोजन की जगह यही चीजें रोज की आदत बन जाती है। इसलिए पैकेट खोलने से पहले एक सवाल जरूर पूछिए, क्या ये मेरी भूख मिटा रहा है या सिर्फ मेरी स्वाद की इच्छा पूरी कर रहा है? ताजे फल, सब्जियां, दालें, साबुत अनाज, दही, मेवे और घर का साधारण भोजन रोजमर्रा की थाली का हिस्सा बनाइए। नंबर 5 है जरूरत से ज्यादा नमक। नमक भोजन का स्वाद बढ़ाता है, लेकिन इसकी मात्रा जरूरत से ज्यादा हो जाए तो समस्या पैदा हो सकती है, खासकर
जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, उनके लिए नमक की मात्रा पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। खाने के ऊपर से बार बार अतिरिक्त नमक छिड़कने की आदत छोड़िए और पैकेट वाले खाद्य पदार्थों के लेबल पर सोडियम की मात्रा देखना सीखिए। सेंधा नमक या काला नमक भी नमक ही है, इसलिए इन्हें जितना चाहे उतना खाने को स्वस्थ विकल्प समझना सही नहीं है। असली बात है कुल नमक की मात्रा को नियंत्रित रखना। नंबर 6 है मैदा और मैदे से बनी चीजों की अधिकता। मैदा गेहूं से बनता है, लेकिन प्रसंस्करण के दौरान उसमें मौजूद कई प्राकृतिक घटक और फाइबर कम हो जाते हैं। जब हमारी थाली में बार बार पिज्जा, बर्गर, सफेद ब्रेड, बिस्किट, भटूरे और दूसरी मैदे वाली चीजें आने लगती हैं, तो भोजन में फाइबर और पोषक तत्वों की जगह कम हो सकती है। इसलिए हर भोजन में साबुत अनाज और फाइबर वाले विकल्पों को जगह दें। गेहूं का आटा, दलिया, ज्वार, बाजरा, रागी और दूसरे साबुत अनाज आपकी रोज की थाली को ज्यादा संतुलित बना सकते हैं। पेट को स्वस्थ रखने के लिए सिर्फ एक चीज छोड़ना नहीं, बल्कि पूरी भोजन शैली को बेहतर बनाना जरूरी है। नंबर 7 है खाने के तुरंत बाद बहुत ज्यादा पानी पीने की आदत। दोस्तों, पानी शरीर के लिए बेहद जरूरी है और खाना खाते समय जरूरत के अनुसार पानी पीना सामान्य रूप से समस्या नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को भोजन के तुरंत बाद बहुत ज्यादा पानी पीने की आदत होती है, खासकर जब भोजन बहुत भारी हो। अगर इससे आपको पेट फूलने या असहजता महसूस होती है, तो एक साथ बहुत ज्यादा पानी पीने के बजाय दिन भर पर्याप्त मात्रा में पानी लेते रहें। खाने को पचाने के लिए पेट में बनने वाला अम्ल सामान्य पाचन प्रक्रिया का हिस्सा है। ये कहना सही नहीं है कि पानी पीते ही पेट की पाचन अग्नि बुझ जाती है या खाना पेट में सड़ने लगता है। इसलिए डरने की जरूरत नहीं, बस पानी की मात्रा और समय को अपनी सुविधा के अनुसार संतुलित रखें। नंबर 8 है देर रात तक जागना और नींद पूरी न करना। ये आदत आज बहुत आम हो चुकी है। रात में मोबाइल चलाते चलाते समय का पता ही नहीं चलता और फिर सुबह उठते समय शरीर भारी महसूस होता है। पर्याप्त और नियमित नींद शरीर के लिए बेहद जरूरी है। नींद की कमी से थकान, चिड़चिड़ापन, ध्यान लगाने में परेशानी और दिन भर की कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है। इसलिए कोशिश करें कि रोज लगभग एक ही समय पर सोएं और उठें। सोने से पहले मोबाइल की रोशनी और लगातार स्क्रीन देखने की आदत कम करें। कमरे को शांत और आरामदायक रखें और अपने शरीर को पर्याप्त नींद दें। सिर्फ 8 घंटे बिस्तर पर रहना ही पर्याप्त नहीं, नींद की नियमितता और गुणवत्ता भी मायने रखती है। तो दोस्तों, ये थी वे 8 चीजें और आदतें जिन पर आपको आज से ध्यान देना चाहिए। जरूरत से ज्यादा चीनी, अत्यधिक तेल और बार बार इस्तेमाल किया हुआ तेल, देर रात भारी भोजन, अत्यधिक प्रसंस्कृत भोजन, ज्यादा नमक, मैदे की अधिकता, भोजन के बाद जरूरत से ज्यादा पानी पीने की आदत और देर रात तक जागना। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, स्वस्थ रहने का मतलब अपनी सारी दवाइयां बंद कर देना नहीं है। अगर आपको डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, फैटी लिवर या कोई दूसरी बीमारी है तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार इलाज जारी रखें। जीवन शैली में बदलाव इलाज का महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह का विकल्प नहीं। आज से सिर्फ एक बदलाव चुनिए। अपनी चाय की चीनी कम कीजिए, रात का खाना थोड़ा जल्दी कीजिए, पैकेट वाला भोजन कम कीजिए या रात में मोबाइल जल्दी बंद कीजिए। जब एक आदत मजबूत हो जाए तो दूसरी आदत पर काम शुरू करें। छोटे छोटे बदलाव लंबे समय में बड़ा फर्क पैदा कर सकते हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इन 8 आदतों में से आप सबसे पहले किस आदत को बदलने वाले हैं। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने परिवार के लोगों के साथ साझा करें। हो सकता है आपकी एक सही जानकारी किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी जीवन शैली सुधारने की प्रेरणा दे दे। स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए और अपने शरीर की जरूरतों को समझते रहिए। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।